तो ये आप शिव महापुराण सुनने नहीं आ रहे हो हैं, ये आप शिव महापुराण का रसस्वादन ग्रहण करने तो आ ही रहे हो, लेकिन साथ में ही आप भगवान शंकर को, भोलेनाथ को अपने घर का पता बता रहे हो कि भोलेनाथ मैं इधर से आई हूं। क्योंकि जब आप घर से निकलते हो, आपके चरणों में, आपके हाथों में, आपके कपड़ों पे थोड़ी सी धूल लगकर शिव महापुराण में आ जाती है, थोड़ी सी धूल लगकर शिव के मंदिर चले जाती है, और आपको देखकर, वो धूल को देखकर, वो माटी को देखकर भगवान शंकर समझ जाते हैं कहां से आया है। एक भक्त भगवान शंकर की बहुत उपासना करता, बहुत भगवान शंकर को बहुत मानता। 1 साल हुआ भगवान शंकर को जल चढ़ाया, 2 साल हुए भगवान शंकर को जल चढ़ाया, 3 साल हुआ भगवान शंकर को जल चढ़ाया, भगवान शंकर घर नहीं आए। उसके जीवन में एक ही मनोकामना थी कि भगवान शंकर मेरे घर पर आए। भगवान शंकर नहीं आए। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, और अब उसने सोचा कि भगवान शंकर तो घर आ ही नहीं रहे, अब करूं तो करूं क्या। उसने दिमाग लगाया, उसने भगवान शंकर को जल चढ़ाना छोड़ दिया। भगवान शंकर के आसपास माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिक विराजमान रहते थे, उनको जल चढ़ा दे और मंदिर से चले आए। भगवान शंकर को तो जल चढ़ा ही नहीं। ऐसा करते करते 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ। अब भगवान शंकर को आया क्रोध। भगवान शंकर सोचे, भगवान शंकर ने सोचा कि ये भक्त पहले 3 साल तक, 4 साल तक इसने मेरे को जल चढ़ाया, अब इसने जल चढ़ाना बंद क्यों कर दिया? 3 महीने हो गए इसने जल नहीं चढ़ाया, चलो जरा हाल पूछ के रहे। भगवान शंकर ने नंदी को बुलाया। भगवान शंकर वो भक्त के घर गए। अब भक्त को आवाज लगाई, ए भोला, भोला, ए भोला, बाहर निकल। अब भोला बाहर आया, कहा हाँ बाबा आप कौन? अब सबसे बड़ी बात तो यही है, भगवान शंकर आपके सामने तो आ जाते हैं, लेकिन आप उनको पहचानने में देरी कर देते हैं। भगवान शंकर अपने असली रूप में भी आपके सामने आ जाए, लेकिन तुम बेहोश नहीं हो जाओ इसलिए वो सामने नहीं आते हैं। उनका रूप इतना भयंकर है कि तुम देख लो तो रात 4-5 दिन तक तो नींद ही नहीं आए। वो है ना कि बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। नाग भयंकर है उनका है। भोले शंकर की तो छोड़ो, अगर उनके रिश्तेदारी तुम्हारे घर में आ गए ना तो 3 महीने तक नहीं सो गए हैं। अब उनके रिश्तेदारी कौन है? भूत प्रेत, गले में नाग है। रिश्तेदारी घर में आ गए तो 3 महीने तक तो नींद ही नहीं आएगी। भगवान शंकर इसलिए तुम्हारे सामने नहीं आते हैं। अब 3 महीने उसने जल चढ़ाना छोड़ दिया। भगवान शंकर उसके घर पर आए। अब भक्त ने पूछा आप कौन? ओ बाबा, इतनी बड़ी जटा, तन पर ऐसी भस्मी लगा कर आए हो, आप हो कौन? अब भक्त से कहा, तू नहीं तो मेरे को 3 साल से बोल रहा था कि घर पर आओ, घर पर आओ, घर पर आओ, मुझे पहचाना नहीं? कहा नहीं। कौन?
कहा महादेव, और जैसे ही सुना महादेव, कहा अच्छा अब महादेव हो तो मेरे घर के अंदर आओ, जल पियो। अब महादेव अंदर गए, जल पिया। अब भक्त ने पूछा क्यों, 3 साल तक तो तुम आए ही नहीं, अब 3 महीने में कैसे आ गए? 3 साल तक तो आए नहीं, आज कैसे आना हुआ? भगवान शंकर ने कहा कि मुझे एक बात बता, मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूं, मैं तुझसे एक सवाल पूछने आया हूं। तूने 3 साल तक तो मेरे को जल चढ़ाया, और 3 साल बाद 3 महीने तक मुझे जल क्यों नहीं चढ़ाया? इतने दिन से मुझे जल क्यों नहीं चढ़ा रहा? अब भक्त ने कहा कि भोलेनाथ, मैंने आपको 3 साल तक जल चढ़ाया है, मैंने आपको 3 साल तक डेली जल चढ़ाया, रोज जल चढ़ाया, लेकिन 3 साल से तो आप नहीं आए, और 3 महीने आपको जल चढ़ाना क्या छोड़ दिया, आप तो घर पर ही आ गए। और भगवान शंकर समझ गए कि ये तो उसकी चाल थी है, और भोले तो भोले, अब भोले तो भोले, और भोलेनाथ को उनके भक्त भी उनके जैसे चाहिए। कोई कहता है कि भगवान नहीं सुन रहा, अब दिल में छल कपट है, दिल में अहंकार है, घमंड है, तो भगवान सुनेगा भी कैसे? भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे मेरे जैसा भक्त चाहिए, भोला, जिसके मन में छल कपट ना हो, अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बुरा, मेरे जैसा भक्त चाहिए मुझे, भोला। और भगवान शंकर के जैसा बनना भी कठिन है, बहुत कठिन। भगवान शंकर अपने पूरे परिवार को एक साथ लेके चलते हैं। भगवान शंकर शमशान में रहते हैं, भगवान शंकर कैलाश धाम पर रहते हैं, भगवान शंकर मृत्यु लोक में रहते हैं, गले में नाग धारण करते हैं, तन पर भस्मी लगाते हैं, मृगछाला पहनते हैं। भगवान शंकर की तरह रहना भी मुश्किल है, भगवान शंकर की घर पर भी रहना मुश्किल है। कौन शमशान में एक रात रुक सकता है? किसमें दम है कि भगवान शंकर के शमशान में जाकर रुक जाए? तो भगवान शंकर कहते हैं कि भली मेरे जैसे मत बनो, लेकिन मेरे जैसे बस भोले बन जाओ तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। और कितना साधारण है भगवान शंकर के जैसा बनना, भगवान शंकर को पाना। मंदिर जाओ, 3 बार ताली बजाओ, हर हर महादेव कहो, 1 लोटा जल चढ़ाओ, और भगवान शंकर प्रसन्न है। उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, दिखावा नहीं। कहीं कहीं के लोग होते हैं 6 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे मंदिर में बैठे रहते हैं। अब कोई पूछे, क्यों माता जी क्या कर रही हो? भगवान की पूजा कर रही हो, दिखाई नहीं दे रहा। भगवान शंकर की पूजा कर रही हो, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, कब तक हो जाएगी? समय निश्चित नहीं है, कभी भी हो सकती है। अभी जल चढ़ाएंगी, दूध चढ़ाएंगी, दही चढ़ाएंगी, शक्कर, शहद, फिर कुमकुम लगाएंगी, कुमकुम क्या, हल्दी, चंदन। 1 घंटे तक तो ये करेंगी, और आधे घंटे तक आंखें बंद कर कर बैठी रहेंगी। अब कोई पूछ रहा, ओ माता जी क्या कर रही? मेडिटेशन कर रही हैं, मेडिटेशन कर रही। अब जिसको देखने के लिए तुम मंदिर गए हो, उनके सामने आंख बंद करके बैठ जाओगे तो मतलब ही क्या? मंदिर जाओ तो आंखें बंद मत करो, आंखें खोल कर दर्शन करो, क्या पता फिर मौका कब मिले हैं? फिर कहेंगे समय का भरोसा नहीं है। वो है ना, एक बार और वो लाइन गाना चाहेंगे कि चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति। चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति। ना जाने कब टूट पड़ेगा, ना जाने कब टूट पड़ेगा, ना जाने कब टूट पड़ेगा, ना जाने कब टूट पड़ेगा। सर पर काल हथौड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए।
का गुण। अब आंखें बंद कर कर बैठी हैं। कोई पूछे क्या कर रही है? मेडिटेशन कर रही है। अच्छा, शिव मंदिर में? कहा भगवान शंकर भी तो करते हैं आंख बंद कर कर। कहा वो आंख बंद कर कर तुम्हें देखते हैं और आंख खोलकर तुम उनको देखो हैं? वो आंख बंद कर कर संसार देखते हैं और तुम आंख खोलकर भगवान शंकर को देखो। क्योंकि क्या पता फिर मौका मिले ना मिले।